जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के कथा अध्याय। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय। तो आइए आरंभ करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। माघ स्नान महात्म्य का 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, वेद पाठी हो या कोई साधारण मनुष्य या पापी, कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण द्वार पर आए यात्रियों को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वेवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि में मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य माघ मास में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पत्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते। तो भक्तों, आज के अध्याय में इतना ही। इति श्री पद्म पुराणा अंतर्गत 9वां अध्याय समाप्त है। गंगा जमुना की कहानी। एक बार दो बहनें गंगा और जमुना थी। दोनों बहनें एक बार एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी। एक बार जमुना ने 13 दाने अनाज के उस साहूकार के खेत से तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है, यह चोरी हुई। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा ने कहा कि तुझे 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है और पूछता है कि तुम क्या क्या काम करोगी, लेकिन जमुना काम करने से पहले उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 वर्ष तक जमुना ने वहां पर काम किया। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा।
तो साहूकारनी भी कुंभ में नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकारनी व साहूकार वापस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोली कि हमने सोने का टका वह तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस आ जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना बहुत खुश हुई और सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो इसका बड़ा दोष लगेगा। अब हमें तो ग्रहण लग गया है, यह ग्रहण हम कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने ही नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की करना। जय गंगा मैया की, जय यमुना माता। भक्तों, आइए अब सुनते हैं धर्मराज की कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के दरवाजे खुल जाते हैं। आइए सुनते हैं धर्मराज की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब धर्म व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि माई, क्या तुमने कभी कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर कुत्तों को ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूत बोले, किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ या चप्पल का दान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो बुढ़िया के पैरों में चप्पल आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा
कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। मैं धर्मराज जी की कहानी भी रोज सुनूंगी। यमराज ने उन्हें वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वहाँ कोई भी हुंकारा नहीं बरता, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उसे कहानी सुनाती है, तब वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान से व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गई। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं आप गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज जी की जय। यमराज महाराज की जय। तो भक्तों, यह थी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक कथाएं और जानकारियां लेकर आते हैं। कमेंट में अपने विचार भी बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी अवश्य कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।